सेमिनार का हमने जगह फाइनल कर दी है, डेट अभी फाइनल नहीं की है। गूगल डॉक्स फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम लोग फिजिकल सेमिनार पिछले साल भी किए थे, इस साल भी करने वाले, सारे सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके अपने सिटी में जो मैंने नाम बताए थे आपको। तो गूगल डॉक्स फॉर्म को भर दीजिए। गूगल डॉक्स फॉर्म में जैसे ही 200 बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे, हम आपको एक इन्विटेशन कार्ड भेज देंगे, उसमें आपका वेन्यू का और डेट का सारा डिटेल होगा। जब से जेईई मेंस फेज 1 का रिजल्ट आया हुआ है, कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट हम हर साल बच्चों को देते हैं, हमने पिछले साल भी दी थी, और ये पीडीएफ बना हुआ है हमारे पास, जिसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और हम पर्सनली बच्चों को जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में इसको हम डाल देंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार की है रैंक वाइज, ये आपको ई बुक में भी मिल जाएगी। और जब चॉइस फिलिंग वगैरह होती है तो हम ये रैंकिंग वाइज, जैसे रैंक उसमें लिख के देते हैं कॉलेज के आगे कि कितनी रैंक पे ये कॉलेज क्लोज हो रहा है, किस कैटेगरी के लिए। लेकिन यहाँ पे रैंक नहीं लिखी हुई है। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड आइडिया हम आपको दे देंगे कि 20 परसेंटाइल से 40 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल से आपका 60 परसेंटाइल, 60 से 80 परसेंटाइल, 80 से 90 और 90 के अबव वाले बच्चों को कौन कौन से एक्सपेक्टेड कॉलेज जिनके लिए वो अप्रोच कर सकते, जिनके लिए वो वेट कर सकते हैं। और एक उम्मीद दिमाग में आ जाएगी, भाई एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ये कॉलेज के लिए मैं डिजर्व करता हूँ। अगर मैंने जो एग्जाम दिया है, जो मेरा परसेंटाइल आ रहा है, तो उसमें मुझे ये सब कॉलेजेस मिल रहे हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे कॉलेज भी होंगे जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आपका 8 लाख से हमारा हो गया 4 लाख से 8 लाख, मतलब आपका मान के चलिए कि जो बच्चे, जितने भी ऐसे बच्चे जिनका 20 परसेंटाइल से 60 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है, तो इसमें जो आपका एक एक्सपेक्टेड आइडिया है, जो अभी बच्चे एग्जाम दिए हैं उसके हिसाब से आपका ये रैंक बनने वाला है। ठीक है, अप्रैल के हिसाब से क्या बनेगा ये अप्रैल वाले रिजल्ट के बाद बताएंगे। लेकिन अभी एक बच्चों को एक आइडिया लगना बहुत जरूरी है कि किन किन कॉलेजेस के लिए वो डिजर्व करते हैं, कौन कौन से कॉलेज उनको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम देख रहे हैं MITS ग्वालियर। अगर आपका 20 परसेंटाइल से 60 परसेंटाइल के बीच में आता है तो MITS ग्वालियर, ये मैं स्पॉट राउंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप कट ऑफ चेक करोगे तो आपको लगेगा कि यार इस पे तो ये मिल ही नहीं रहा, तो स्पॉट राउंड में ये सब कुछ मिलता है। MITS ग्वालियर में CS नहीं मिलेगी, EC नहीं मिलेगी, अदर ब्रांचेस यहाँ पे मैकेनिकल, मटेरियल साइंस वगैरह आपको मिल जाएगी। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, ये कॉलेज आपको MPDT की काउंसलिंग से मिलेंगे। कई बार मैंने बताया है 1400 रुपये का इसका फॉर्म रहता है, और जब आपकी रैंक डिक्लेयर हो जाएगी तब इसका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद देवी अहिल्या है, देन उसके बाद आपका सम्राट अशोक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन है, KEC द्वारा आपका उत्तराखंड का है, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज आपका पौड़ी, THDC इंजीनियरिंग कॉलेज टी गढ़वाल, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतंग उदयपुर, ये आपका राजस्थान का, ये आपके उत्तराखंड के कॉलेज है, उत्तराखंड की काउंसलिंग से मिलेंगे। राजस्थान के कॉलेज आपको रीप काउंसलिंग से मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है डिटेल वीडियो में। HBDU कानपुर अलग से काउंसलिंग करवाता है, 4 से 5 लाख रैंक पे आराम से मिल जाती है यहाँ पे, लेदर, फूड, प्लास्टिक, पेंट वगैरह। IIT लखनऊ UP टेक की काउंसलिंग से मिलेगा, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा रीप की काउंसलिंग से मिलेगा। IIT लखनऊ भी 4 लाख रैंक तक केमिकल मिला है। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की हम बात करें, ये आपका रीप की काउंसलिंग से आपको मिलेगा। डॉक्टर SS भटनागर जैक चंडीगढ़, VIT झांसी UP टेक, केनेडी सुल्तानपुर UP टेक, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, ये आपको उत्तराखंड की काउंसलिंग से मिलेगा। देन आप देख लेते हैं 2 लाख से 4 लाख, मतलब एक्सपेक्टेड कितना, अगर आपका परसेंटाइल 60 से 80 के बीच में आ रहा है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 60 से 80 के बीच में आ रहा है परसेंटाइल, और दूसरे स्टेट में जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमारा वहाँ पे रिजर्वेशन कंसीडर नहीं होता है, केवल जैक दिल्ली में होगा और आपका चंडीगढ़ में होगा। इसके अलावा किसी भी स्टेट में आप अप्लाई करते हैं, यूपी का बच्चा गुजरात में, या गुजरात का बच्चा उत्तराखंड में अप्लाई करेगा, या उत्तराखंड का बच्चा अगर MP में अप्लाई करता है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, अगर वहाँ का डोमिसाइल आपके पास नहीं है। महाराजा अग्रसेन हो गया, MSIT हो गया, भगवान परशुराम हो गया, गुरु तेग बहादुर हो गया, उसके बाद आपका हो गया ये भारतीय विद्यापीठ, HMR, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, DM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद ग्रेटर नोएडा, ये आपको सारे कॉलेज IPU की काउंसलिंग से मिलेंगे। जो आपका IPU की काउंसलिंग होती है, बहुत बार मैंने आपको बताया है, IPU की काउंसलिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है, काफ़ी सारे कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। USICT और जो स्टार्टिंग वाले कॉलेज हैं का कटऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन बाद में जो आपके कॉलेज हैं ये आपको आराम से 2.5-3 लाख 4 लाख रैंक तक, बल्कि 5 लाख रैंक तक भी यहाँ पे बाद वाली ब्रांचेस मिलते हुए देखी गई हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, UP टेक, AVS, JL बजाज, काइट, गलगोटिया, IMS, JP नोएडा आपको अलग से मिलेगा, इसकी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। उसके बाद VIT पटना, जयपुर, देवगढ़ मैंने बताया था, अलग से VIT में सिर्फ अपना फॉर्म निकालता है, इसमें भी आप लगभग 4 से 5 लाख तक। JSS नोएडा भी 3 लाख रैंक तक बाद वाली ब्रांचेज यहाँ पे मिल जाती हैं, UP टेक की काउंसलिंग से ये मिलता है। सेंट्रल फंडेड कॉलेज देख लेते हैं हम लोग, 2 का परसेंटाइल 60 से 80 के बीच में रहता है, तो ये सेंट्रल फंडेड कॉलेज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है, तेजपुर है, मिजोरम है, आसाम है, जीजू बिलासपुर है, घनीकांत चौधरी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, IIT रैम अहमदाबाद, और एक निफ्ट रांची करके यहाँ पे कॉलेज है, निफ्टम सोनीपत वगैरह भी कॉलेज यहाँ पे जो इतनी रैंक में मिल जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज देख लेते हैं हम लोग, 2 लाख से 4 लाख के बीच में, गलगोटिया, AVS, SRM, काइट, IMS, JL बजाज, SKIT आपका जयपुर का है जो आपको रीप काउंसलिंग से मिलेगा, JECRC जयपुर का रीप काउंसलिंग से मिलेगा, VIT जयपुर, पटना, देवगढ़, उसके बाद सत्यभामा यूनिवर्सिटी आपका चेन्नई, डॉक्टर SB अब्दुल रहमान चेन्नई, रीवा यूनिवर्सिटी बैंगलोर हो गया, अलायंस बैंगलोर हो गया, राजीव गांधी हो गया, बाद आपका GH रायसोनी हो गया, MIT पुणे हो गया, यशवंतराव चौहान हो गया, ये आपको महाराष्ट्र की काउंसलिंग से मिलेंगे। GH रायसोनी, यशवंतराव चौहान, DY पाटिल, ये विद्या भारती पीठ वगैरह जो रहते हैं वहाँ पे कॉलेज, और PCIT पुणे वगैरह ये सब आपको महाराष्ट्र की काउंसलिंग। GNIT आपको मिलेगा UP टेक की काउंसलिंग से, और आपको ये आपको IPU से भी मिल जाता है। देन उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 1 लाख से 2 लाख, मतलब परसेंटाइल अगर आपका 80 से 90 के बीच में अगर बच्चों आ रहा है
जनवरी फेज 1 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसमें ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। जब अप्रैल में फाइनल रिजल्ट रैंक आ जाएगी तो रैंक के हिसाब से भी पूरी लिस्ट पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस लिस्ट को अपना निकाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं है तो व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप में हम अगर नहीं कर पा रहे हैं डाउनलोड तो हम आपको व्हाट्सअप भेज देंगे। व्हाट्सअप पे बहुत सारे लगभग 500 प्लस बच्चों को हम लोग ये लिस्ट भेज चुके हैं। यूआईटी चंडीगढ़ हो गया 1 लाख से 2 लाख के बीच में, 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में। जैक जबलपुर हो गया, उसके बाद आपका एनएसयूटी हो गया, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन्स हो गया आपका, एमबीएम जोधपुर हो गया जो रीप से मिलेगा, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर रीप से मिलेगा, वाईएमसी फरीदाबाद आपको हरियाणा स्टेट टेक्निकल सोसाइटी काउंसलिंग से मिलता है। उसके बाद विद्या भारती पीठ जीजीएसआईपी ये कॉलेज हो गया आपका, दीनबंधु छोटूराम आपका ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मुरथल में है आपका, ये भी आपको हरियाणा काउंसलिंग मिलेगा। आईटी लखनऊ यूपी टेक, वीआईटी यहाँ से किनारे सुल्तानपुर एचबीटीयू। अब ये कॉलेज जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे अंतर ये है कि 2 लाख से 4 लाख पे अगर आप एचबीटीयू लोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी, हो सकता है कि प्लास्टिक पेंट ऑयल या फिर आपको फूड टेक्नोलॉजी। अगर आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में यहाँ पे जाओगे तो हो सकता है मैकेनिकल या सिविल मिल जाए बच्चों को, तो ये इतना डिफरेंस रहता है। डॉक्टर एस भटनागर में अगर आप 2 लाख रैंक पे जाओगे तो केमिकल, यहाँ तो एक ही ब्रांचेस है, यहाँ पे भी 6 लाख रैंक तक मिला है केमिकल पिछले साल, उससे पिछले साल थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया था इसका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारे सेंट्रल फंडेड कॉलेज 1 लाख से 2 लाख रैंक के बीच में अगर आता है आपका, अगर एक्सपेक्टेड रैंक है ये आपका 1 लाख से 2 लाख मतलब का 80 से 90% अगर आ रहा है तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में आपका रैंक ये बनने वाला। संत लोंगोवाल स्लाइड पंजाब हमारा जीएफटीआई है, आईसीटी भुवनेश्वर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में मटेरियल वगैरह मिल जाती है 1 लाख तक आराम से। आईआईटी रैम अहमदाबाद, निफ्ट रांची, वीआईटी मेसरा में भी आपको बाद वाली ब्रांचेस मिल जाती हैं। आईआईटी रैम अहमदाबाद हो गया, उसके बाद आपका पुडुचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका आसाम हो गया। 1 लाख से 2 लाख के बीच में बच्चों आपका रैंक आता है। अगर आप पर्टिकुलर उन स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ से आपने अगर 12th किया तो अलग बात है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में आता है तो ये एनआईटी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 लाख से 2 लाख के बीच में इन एनआईटीज़ में कुछ ना कुछ आपको मिला है कई बार, और हर साल कुछ ना कुछ मिल जाता है अगर बच्चे स्पोर्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करते हैं तो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 1 लाख से 3 लाख ऑल इंडिया रैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। अप्रॉक्स 90 परसेंटाइल से आपका अप्रॉक्स 90 परसेंटाइल से 70 परसेंटाइल के बीच में हम लोग बात कर लेते हैं। किन बच्चों के लिए? जो कैटेगरी में हैं, SC ST के स्टूडेंट हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड है। फिजिकल हैंडीकैप को लगभग 7 लाख रैंक तक आराम से एनआईटी मिल जाते हैं। ब्रांचेस का कुछ वो नहीं है पर्टिकुलर कि कौन सा मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि 7 लाख तक कभी कभी एनआईटी तिरछी में मटेरियल साइंस वगैरह मिली है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपका 70 से 90 के बीच में परसेंटाइल आ रहा है, मतलब आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 1 लाख से 3 लाख के बीच में जा रहा है, तो इसमें क्या कौन कौन से कॉलेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं देख लीजिए आप लोग। एनआईटी श्रीनगर है, मिजोरम है, अगरतला है, जलंधर है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, नागालैंड है, भागलपुर, ट्रिपल रांची, ट्रिपल कोटा, धारवाड़। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, अगर 1 लाख से 3 लाख के बीच में रैंक आती है और SC कैंडिडेट हैं तो यहाँ देख लेते हैं एनएसयूटी, DTU, यूआईटी चंडीगढ़, डॉक्टर एस भटनागर, उसके बाद आईटी पंजाब, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, वीआईटी मेसरा। सेम आपके जो कॉलेज है रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसमें ब्रांच का डिफरेंस रहेगा। अगर रैंक 1 लाख के अंदर है तो ब्रांच हो सकता है वहाँ पे CS, EC, IT इस टाइप का मिल जाए। अगर 2 लाख के बाहर जा रही है तो हो सकता है मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस आपको वहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा 50,000 से 1 लाख के बीच में, मतलब आपका 95 से अगर 90 के बीच में परसेंटाइल बच्चों आपका आ रहा है तो आप देख लीजिए 90 से 95 के बीच में, मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक रहेगा वो यही रहेगा 50,000 से 1 लाख के बीच। एक्सपेक्टेड जो रैंक रहेगा वो 50,000 से 1 लाख के बीच में रहेगा। यहाँ देख लेते हैं एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी अगरतला, एनआईटी कालीगढ़, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी गोवा, भोपाल, राउरकेला, जलंधर, पटना, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, अगरतला, ट्रिपल धारवाड़, उसके बाद ट्रिपल गुवाहाटी, कल्याणी, कोटा, भागलपुर, और उसके बाद ट्रिपल रांची, उसके बाद रायचूर, ऊना, सूरत। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग देख लेते हैं 50,000 से 1 लाख के बीच में यूआईटी चंडीगढ़, JEC जबलपुर, SGSIT इंदौर, आपको MPDT से मिलता है ये दोनों कॉलेज। उसके बाद एनएसयूटी दिल्ली आपको जैक दिल्ली से मिलेगा, GG। उसके बाद हमारा वाईएमसी फरीदाबाद, MBM जोधपुर। उसके बाद हमारा हो गया सेंट्रल ये हमारे सेंट्रल फंडेड कॉलेज हैं जो हमें 50,000 से 1 लाख के बीच में मिलेंगे। आपका वीआईटी मेसरा, आईटी रैम, निफ्ट रांची, स्लाइड पंजाब और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ये हमको मिल जाएंगे। 20,000 से आपका अगर 40,000 के बीच में बच्चों रैंक अगर आता है, 98 से 96 परसेंटाइल के बीच में बच्चों जिनका आ रहा है, 96 to 98 के बीच में अगर आ रहा है जनवरी फेज में, एक्सपेक्टेड रैंक ये मान सकते हो। इसमें आपका एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी वरंगल, सूरतकल, रायपुर, तिरछी, जमशेदपुर। अब तिरछी वगैरह में आपको ये मान के चलो कि मटेरियल साइंस या प्रोडक्शन ब्रांच आराम से वरंगल, तिरछी, सूरतकल में मिल जाएगी। जमशेदपुर, हमीरपुर, गोवा, पुडुचेरी, उसके बाद राउरकेला, सिलचर, सूरत, नागपुर, जलंधर, जयपुर, भोपाल, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे हो गए ट्रिपल आईटी, भोपाल, कोटा, लखनऊ, सूरत, सोनीपत। अगर आपका रैंक 20,000 से 40,000 के बीच में आ रहा है, 96 से 98 परसेंटाइल के बीच में अगर बच्चों आपका आ रहा है। धारवाड़, रांची, ग्वालियर, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, ट्रिपल आईटी पुणे। उसके अदर फंडेड हमारे जो हमारे GFTIs हैं वो देख लेते हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद वीआईटी मेसरा, उसके बाद हमारा यूआईटी चंडीगढ़, हमें जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग मिलेगा, DTU, एनएसयूटी, धीरू भाई अंबानी, JP नोएडा, लक्ष्मीनाथ मित्तल, थापर, निर्मा। ये अपना अलग अलग फॉर्म निकालते हैं। इनकी फॉर्म अभी जो परसेंटाइल डिक्लेयर हो गया, हो सकता है इनकी फॉर्म की डेट आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कई बार फेज 2 से पहले ही अपना फॉर्म निकाल देते हैं। तो एक्सपेक्टेड अगर आपका जो परसेंटाइल आपको लग रहा है कि
मेरा 95 96 आने वाला है, या जिनका 95 प्लस आ गया है वो इन कॉलेजेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी आप 98 से ऊपर परसेंट आता है तो आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। ट्रिपल आईटी बेंगलोर का भी फॉर्म अगर 98 से ऊपर आ रहा है तो आप उसका फॉर्म भर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं जो आपको अलग से भरने पड़ेंगे। 10,000 से 20,000, 98 से 99 परसेंटाइल, NIT भोपाल, NIT इलाहाबाद, NIT तिरची, वरंगल, सूरतकल, दिल्ली, कालीकट, पटना, रायपुर, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, सूरत, नागपुर, उसके बाद ट्रिपल आईटी में ग्वालियर, भुवनेश्वर, कोटा, उसके बाद कांचीपुरम, जबलपुर हो गया, देन उसके बाद लखनऊ, कुर्नूल, रांची, पुणे, नागपुर, भोपाल, सूरत। उसके बाद अदर कॉलेजेस में देख लेते हैं, DTU, NSUT, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, VIT मेसरा। और इस कंडीशन में आपका अगर जो आपका ऑल इंडिया रैंक 10,000 से 20,000 के बीच में आ रहा है, मतलब 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का ही फॉर्म भर सकते हैं, और निरमा का भर सकते, सॉरी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का फॉर्म भर सकते हैं, धीरूभाई अंबानी का भर सकते हैं, ट्रिपल आईटी आपका बेंगलोर का फॉर्म आप भर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लक्ष्मीनिवास मित्तल को आप अप्रोच कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है। और ये सारे कॉलेजेस की एक डिटेल थी, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा PDF आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से लगातार काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करिए, गूगल लिंक दिया हुआ है गूगल डॉक्स के नीचे। जैसे 200 बच्चे हो जाएंगे आपकी सिटी में रजिस्ट्रेशन, आप जैसे 200 बच्चे हो जाएंगे आपकी सिटी में सेमिनार की डेट वेन्यू हम फाइनल कर देंगे। इस बार पिछले साल हम लोगों ने 5 सिटी में सेमिनार किया था, इस बार 10 सिटी को कवर करने का प्लान बना रहे हैं, और भी बहुत सारी प्लानिंग है, आगे वीडियो में बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।